अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद हमारे चैनल पे। ईमान लाने वाले जब ज़रा लाइन से हटने की कोशिश करते हैं तो अल्लाह ताला इन पर ज़रा तंगी के हालात भेज देते हैं, फिर वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं। आज देखो, अगर इम्तिहान दिया हुआ हो तो बड़ा रुजू इल्लाह रहता है। या अल्लाह सप्ली ना आ जाए, यानी सप्ली इम्तिहान ना आ जाए, ज़मीन इम्तिहान न देना पड़े। स्कूल और कॉलेज के वो तलबा जो फ़र्ज़ नमाज नहीं पढ़ते, इम्तिहान देने के बाद वो तहज्जुद के नफल भी पढ़ रहे होते हैं। बाज़ औक़ात नौजवान आगे कहते हैं, जी हमने इंटरव्यू दिया हुआ है, पढ़ने के लिए कोई वजीफ़ा बता दे। कहा कुरान नहीं पढ़ता था, अब वज़ीफ़े पढ़ रहा होता है। इसका मतलब है कि होशियार सुलाती है और हम जगाते हैं। अल्लाह ताला ईमान वालों पर इसलिए मुख्तलिफ हालात भेजते रहते हैं। यही वजह है कि बंदा ज़रा सी भटकने की कोशिश करता है तो अल्लाह ताला बीमारी भेज देते हैं, कोई परेशानी भेज देते हैं और बंदा फिर अल्लाह की तरफ रुजू करता है। पाक वो है वो परवरदिगार जो अपने बंदों को परेशानियों की ज़ंजीरों और रस्सियों में जकड़ कर अपने दर की तरफ वापस खींच रहा होता है। एक औरत जब हामला होती है तो इसको की आती है, इसकी इस बात की निशानदेही होती है कि इसके जिस्म में कुछ बन रहा है। इस तरह जब बंदे का ईमान बनना होता है तो इस पर भी हालात आते हैं। ये तकलीफ़ का आना, परेशानियों का आना, मुसीबतों का आना इस बात की दलील होती है कि मालिक दर्जे बढ़ रहा होता है, वो देना चाहता है। मोमिन को अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। बस इतनी बात समझ में रखनी चाहिए कि मुसीबत अल्लाह की तरफ से आती है और इसको हटाने के लिए रुजू भी अल्लाह की तरफ करना होता है। इसको हटाने के लिए मखलूक से सहारे नहीं मांगने, इनकी पीछे नहीं भागना, अल्लाह की तरफ भागना है। आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें।